हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर के नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से बच्चों को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है। कई बार बच्चे हिस्ट्री की इतनी सारी डेट्स याद ही नहीं रख पाते। पर क्या हिस्ट्री को बोरिंग कहना सही है? हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? डेट्स कितनी महत्वपूर्ण होती हैं? टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं, हिस्ट्री उन्हीं चेंजेस के बारे में होती है। हिस्ट्री पढ़ने से हमें ये जानने को मिलता है कि पास्ट में चीजें किस तरह की थी, समय के साथ उनमें क्या बदलाव आए और अब प्रेजेंट में कैसी हैं। जब भी हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, तब हम समय की बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि उस समय की बात है। हम बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि हम अपने आसपास देखते हुए हमेशा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछते हैं। लेकिन कुछ बातों को जानने के लिए हम क्यूरियस हो सकते हैं और इतिहास से जुड़े क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय पीता देखते हैं, तो हमारे दिमाग में इतिहास से जुड़ा ये क्वेश्चन आ सकता है कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। कभी आप रेलगाड़ी से कहीं जा रहे हो, तो रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए आपको ये ख्याल आ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ और रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते होंगे। जब सुबह सुबह आप अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि पुराने जमाने में जब अखबार नहीं छपते थे, तो उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस के बारे में हम सोचते हैं, ये सभी क्वेश्चंस हमें उस समय के बारे में सोचने और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। पर समय को हमेशा साल या फिर महीने से रिलेट करके नहीं देखा जा सकता। लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना गलत होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि भारत में लोगों ने अचानक ही एक दिन चाय पीना शुरू कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे लोगों की जबान पर चढ़ा था। इसलिए इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट डेट नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, इसके लिए हम कोई एक डेट नहीं बता सकते। ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये सब एक लंबे समय में घटित हुआ है। हम सिर्फ उस टाइम पीरियड के बारे में बता सकते हैं जिस टाइम पीरियड में पर्टिकुलर चेंजेस दिखाई देने शुरू हुए होंगे। किसी भी काम की प्रक्रिया की निश्चित डेट तय करना गलत है। तो क्या कभी सोचा है कि लोग इतिहास को डेट्स से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। चलिए वह वजह जानते हैं। एक समय ऐसा था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं को ही इतिहास माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इतिहासकार इन सब के बारे में लिखते थे। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित डेट बताई जा सकती है। इसलिए इस तरह की हिस्ट्रीज में डेट्स का महत्व बना रहता है। ये अभी आप क्लास 8th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने 6th 7th यानी पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में देखा होगा कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतिहासकार अब इन बातों पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या प्रोड्यूस करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजारों का प्रचलन कब और कैसे शुरू हुआ और बाजार किस तरह फैले, किंगडम्स किस तरह बने, लोगों के दिमाग में नए विचार कैसे आए और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। देखिए, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ब्राह्मण्स ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट में दे रहे हैं। ये चित्र 1782 में जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। रेनल भारत पर अंग्रेजों की विजय का समर्थक था।
रेनल को भारत पर वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। ब्रिटानिया यानी ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक। इस तस्वीर में यह दिखाया गया है कि भारत के लोग अपनी इच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वह उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए कह रहे हो। एडवर्टीजमेंट्स हेल्प क्रिएट टेस्ट, यानी विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हम ये समझ सकते हैं कि नए प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट्स किस तरह तैयार हुई और किस तरह न्यू टेस्ट पॉपुलर हुआ। उस वक्त प्रोडक्ट्स को रॉयल्टी के साथ जोड़ा जाता था, जैसे 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। इस पिक्चर में बैकग्राउंड की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि फोरग्राउंड में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कैनॉट की पदवी दी गई थी। विच डेट्स यानी कौन सी तारीखें, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है ये कैसे पता चलता है? आमतौर पर डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन डेट्स इंपॉर्टेंट तब हो जाती हैं जब हम उन डेट्स में हुई कुछ विशेष घटनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर हम अपना ध्यान उन विशेष घटनाओं से हटाकर दूसरी विशेष घटनाओं पर लगाएं, तो हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण डेट्स भी बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो हिस्ट्रीज लिखी, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का रूल महत्वपूर्ण था। ये इतिहास फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होकर लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन पर खत्म होता था। अलग अलग चैप्टर्स में हम गवर्नर जनरल्स जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। हिस्ट्री की किताबों में सभी डेट्स का महत्व इन अधिकारियों, उनकी एक्टिविटीज, उनकी पॉलिसीज, उनकी उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। हिस्ट्री में इन पर्सनैलिटीज को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई कि मानो ऐसा लगता था कि इन लोगों के जीवन के अलावा ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है जो हमारे जानने लायक हो। यानी इन लोगों के जीवन से जुड़ी बातों के आसपास ही इतिहास घूमता था। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है घटनाओं के घटित होने का क्रम। इन लोगों के जीवन की घटनाओं का क्रम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के इतिहास में अलग अलग चैप्टर्स का विषय बन जाता था। पर सवाल ये है कि हिस्ट्री तो गवर्नर जनरल्स की जिंदगी के आसपास ही घूम रही है, तो ऐसे में इंडियन सोसाइटी में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, उनकी एक्टिविटीज पर हम कैसे ध्यान दे सकते हैं? जब भी हम इतिहास के बारे में लिखते हैं या फिर कोई स्टोरी लिखते हैं, तो हम उसे चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। पर कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं जिससे सभी चैप्टर्स के पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ जाएं। ऐसा करने से जिस भी कहानी या फिर इतिहास को हम चैप्टर्स में पेश करते हैं, वह हम आसानी से समझ सकते हैं और उसे आसानी से याद भी रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में हमारी मदद करती है। अब आप ही सोचिए कि इतिहास गवर्नर जनरल्स के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसमें क्या भारतीयों की गतिविधियां मायने रखती हैं? तो जवाब है जी नहीं। पर अगर हमें भारतीयों की गतिविधियों के बारे में जानना हो तो क्या करना होगा? हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जिन डेट्स को महत्व दिया जा रहा था, वह महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। अब हमारे लिए नई डेट्स महत्वपूर्ण हो जाएंगी। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल्स के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था।
हाउ डू वी पीरियडाइज? पीरियडाइज का मतलब होता है डिवाइड ए पोर्शन ऑफ टाइम इनटू पीरियड्स। हाउ डू वी पीरियडाइज यानी हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। इस पीरियडाइजेशन को ज्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी लोगों ने ये मान लिया कि हमारी इंडियन हिस्ट्री इन 3 पीरियड्स तक ही सीमित है। अब आप बताइए कि क्या आपको इस पीरियडाइजेशन में कोई समस्या दिखाई देती है या नहीं। पर सवाल ये है कि हिस्ट्री को हम पीरियड्स में डिवाइड क्यों करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय की विशेषताओं और सेंट्रल फीचर्स के बारे में हम बताना चाहते हैं। इसलिए ऐसे टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनकी मदद से हम समय को डिवाइड करते हैं। हम इतिहास को किस तरीके से समझते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये टर्म्स अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल ऐसा सोचता था कि सारी एशियन सोसाइटीज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। उसके अनुसार भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। भारत में चारों ओर धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास ही था। मिल ऐसा सोचता था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत सभ्यता सीख सकता है, पर भारत को सभ्यता सिखाने के लिए भारत में यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और यूरोपियन लॉज को लागू करना जरूरी था। मिल तो ये भी सुझाव देता था कि अंग्रेजों को भारत की सभी टेरिटरीज पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो देखा आपने अंग्रेज भारत के बारे में क्या सोच रखते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता। भारत के इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। ब्रिटिश रूल से पहले अंधकार का समय चल रहा था। आप बताइए, क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या हिस्ट्री के किसी भी पीरियड को हिंदू या मुस्लिम पीरियड कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय कई तरह के धर्म थे। किसी युग को केवल उस समय के रूलर्स के धर्म के हिसाब से तय नहीं किया जा सकता। चलो मान लो कि अगर हम ऐसा करते भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन रूलर्स के अलावा जितने भी लोग थे उनका और उनके तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं था। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सभी शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इतिहासकारों का ये विभाजन बिल्कुल सही है। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। समस्या ये है कि हिस्ट्री को इन पीरियड्स में बांटने की ये समझ वेस्ट से आई है। वेस्ट में मॉडर्न पीरियड को साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अंग्रेजों के लिए मिडीवल यानी मध्यकालीन सोसाइटी ऐसी सोसाइटी थी जहां मॉडर्न सोसाइटी की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने समय की स्टडी के लिए मॉडर्न पीरियड की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे अपना सकते हैं? जब हम हिस्ट्री क्लास 8th के और चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही अंग्रेजों के शासन के दौरान आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे हिस्टोरियंस तो इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.